दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फिरोजवाला में 10 से ज्यादा आबादियां ज़ेरियाब आ गईं। फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद मुतासर। रिंग रोड से मुल्हिका, बादामी बाग और चूंग के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी निजी हाउसिंग सोसाइटी के 3 ब्लॉक्स भी पानी में डूब गए। खोखर गांव में सैलाब का पानी दाखिल, शहरी घरों का सामान छतों पर मुंतकिल करने लगे। रावी में जैसे के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का अखराज 89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारतीय आबी जारहियत के बाद दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। चिन्योट के 100 से जायद देहात ज़ेरियाब, 40 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी मुंजी, मकई, चारे की फसलें ज़ेरियाब। रिंगपुर में भी दरियाई कटाव से करीबी आबादियों को खतरा, लोग नकल मकानी करने लगे। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 23 फुट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 2,61,053 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद और अखराज 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में नकली शाख के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल। बाबा फरीद पुल के मुकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। लोगों ने माल मवेशियों के साथ सड़कों पर पनाह ले ली। मंचराबाद में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब, हजारों एकड़ ज़रई एराज़ी और फसलें तबाह, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दरियाए सतलुज में बहावर नगल के मुकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। मौजू चावका में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरियाब, मुतासरीन ने दूसरे देहात का रुख कर लिया। पंजाब के बिफरे दरिया तबाही की दास्तान रकम करने लगे। सैलाबी रेलों से कई शहर और देहात ज़ेरियाब, फसलें तबाह हो गई, लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। रेस्क्यू, रजाकार, पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाबी रेलों में फंसे शहरियों की नकल मकानी, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से जायद अफराद का इनखला। गुजरात, गुजरावाला, मंडी भाउद्दीन, हाफिजाबाद, नारोवाल, शेखोपुरा, ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन के अजला ज्यादा मुतासर। दरिया चनाब, रावी, सतलुज, जेहलम और सिंध से मुल्हिका सैलाबजुदा इलाकों से 3,000 से जायद अफराद का महफूज इनखला। सैलाब मुतासरीन के हजारों मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जौबहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। पेश की इतलात और बरवक्त इंतजाम से बड़े नुकसान से बच गए। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सैलाब की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक रब्ता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान की आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को मदद की पेशकश। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दुनिया न्यूज़ की लम्हा बलम्हा कवरेज। रावी, सतलुज हो या चनाब, नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज बहते सैलाबी रेलों के बावजूद दुनिया न्यूज़ ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहां कहां तबाही मचाई, दरियाओं में पानी का कितना बहाव। दुनिया न्यूज़ की टीम रख रही है आपको बाखबर, क्योंकि ये है खबर की दुनिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पंजाब में कल से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, गुजरात, नारोवाल और मंडी भाउद्दीन में बारिश मुतवक्के।
मॉनसून बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब में 13 और आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जान बहक हुआ। सियालकोट में 5, गुजरात 4, नारोवाल 3 और वजीराबाद में 1 शख्स जान से गया। NDMA की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 819 अमवात हुई, 1111 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 479 अमवात हुई, पंजाब में 182, गिलगित बाल्टिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद जान से गए। 6138 मवेशी हलाक हुए, 8658 मकान तबाह हुए और 238 पुल टूट गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गोहर ने 18 MNAs की कायमा कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर को जमा करा दिए। बानी PTI ने MNAs को कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का पैगाम दिया था। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? अगर 1 मिनट वो एक केस को दे तब भी वो 4, 5, 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकता। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। वो कैसे छोटे होंगे? जब आप सूबे छोटे करें। चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए। ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वजीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। जो मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। तो आज अब 250 मिलियन पे 4 सूबों के साथ कैसे चल सकते हो? नए सूबों के हवाले से मियां आमिर महमूद अच्छी बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी है तो 4 सूबे कैसे चल सकते हैं? पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, 1947 में भारत के 9 सूबे थे, अब 36 हो गए। हमें ये समझना पड़ेगा। काबिज इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सहूनी फौज के हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 339 जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 317 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई। 1,59,266 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कहत को इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की आवाज़ बन गए। उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात। इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। कहा, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती इसराइल से तिजारत नहीं होनी चाहिए। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 17 अफराद हलाक। कीव शहर जोरदार धमाकों से लरज उठा। हमले में यूरोपीय यूनियन मिशन और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। 48 से ज्यादा अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का हमला अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद करने का वाज़ेह इशारा है। रूस को सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मिसाइलों पर यकीन है। रूस की जारहियत आलमी बरादरी के लिए इम्तिहान है। यूक्रेनी सदर का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अमरीकी सदर यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर सुनकर खुश नहीं। सदर ट्रंप के लिए यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर हैरान कुन नहीं थी। ट्रंप के पास यूक्रेनी मसाइल हल करने के लिए मुतादिद ताकतवर ऑप्शंस मौजूद हैं।
حوثیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. امریکی صدر ایران سے طویل جنگ نہیں چاہتے. ٹرمپ 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ. پولش فضائیہ کا F-16 طیارہ گر کر تباہ. حادثے میں طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک. طیارہ پرواز کے دوران اچانک رن وے سے ٹکرایا. حادثے کے بعد ایئر شو منسوخ. پولش فضائیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا.